हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूं अतर फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। आप लोगों को वापस स्वागत करता हूं आप ही के प्यारे से चैनल में। तो आज सबसे पहली बात कि आप सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर। और इस न्यू ईयर के तहत मैं एक सीरीज लॉन्च करने की सोच रहा हूं जिसमें मैं कुछ एडवांस्ड लेक्चर लूं, जो कि बेसिकली जेडब्ल्यू एडवांस से मत रिलेट करो, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही उससे ही सेंटर्ड नहीं है। ये ओलंपियाड्स के लिए हो सकता है, बाकी जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होता है वो वीडियोस हेल्पफुल हो सकते हैं उसके लिए। तो देखो, आज हमारा जो पार्ट होने वाला है आज हमारे वीडियो में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप लोगों ने, जेन्युइनली कह रहा हूँ ऑनेस्टली, कि देखो, अगर आप लोगों ने आज की वीडियो देखी, मतलब ये वीडियो का आपको कब देखना चाहिए, जब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब 11th का वो खत्म हो जाए, तब आपको इसका फील आएगा इस चीज़ का। और ओबियसली डिफरेंशिएशन आप लोग को आना ही चाहिए, वरना आप लोग तो एकदम ढीली ढीली सी हालत होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी ये वीडियो देख के आपको ऐसा लगे। और डोंट वरी, मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से उठा के चलूंगा इस सब में। तो आज हम लोग बेसिकली सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब बातें करेंगे व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, और डिफरेंशिएशन आप लोग को आना चाहिए। आई होप बेसिक चेन रूल और ये सब क्वेश्चन रूल आप सब आता हो। फिर आज हम लोग एक बहुत ही आज का मेजर टॉपिक है, जो कि है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसकी डिफरेंशिएशन, अरे कुछ नहीं है यार, तुम जैसे सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। फिर हम लोग देखेंगे नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म टू एनी सेकंड डिग्री का। देखो, इसमें टेंजेंट भी जोड़ देना, क्योंकि टेंजेंट भी साथ ही साथ मतलब सिमिलर जैसा है। सिमिलर तो नहीं कह सकते, बट टाइप ऐसा ही है, आप समझोगे जब मैं आपको कराऊंगा ना। अब देखो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना सर्कल को छोड़ दो, स्ट्रेट लाइंस को छोड़ दो, बाकी पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला है ना, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, उसमें ना आपको ये बहुत काम आएगा। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई शिफ्टेड शिफ्टेड तो छोड़ो, ओब्लिक हो गया, रोटेटेड कोनिक हो गया, रोटेटेड इलिप्स हो गया, कुछ ऐसा दिखने वाला इलिप्स हो गया, या फिर कुछ ऐसा दिखने वाला हाइपरबोला हो गया, तो फिर वाट लगेगी। तो उस केस में हम लोग कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल कैसे निकाले, वो अब मेरे को एक चीज प्रॉमिस करना है आप लोग को वीडियो चालू होने से पहले, कि जब आप ये मेथड सीखोगे तब आप ये मेथड उन जो चीज है ना, मतलब किसके लिए, किसके ऊपर नहीं लगाओगे। एक तो है जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स है, उन पे नहीं लगाओगे, और शिफ्टेड पे भी नहीं लगाओगे। ये ओब्लिक के लिए मैं आप लोग को खास कर बोल रहा हूँ। और अगर बहुत ज्यादा ही टफ आ गया, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गया, देन, क्योंकि वरना आपका लर्निंग वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। जब अच्छा क्वेश्चन बनेगा तब ऐसे चांस हो सकते हैं कि ये लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। ये कभी फेल नहीं करेगा, जो भी मैं कराऊंगा वो कभी फेल नहीं करेगा, बट देर आर चांसेस दैट कि इस मेथड को लगाए क्वेश्चन लंबा बन सकता है। पर ऑन द सेम हैंड ऐसे चांसेस भी होंगे कि आपका जो 5 मिनट लगता था नॉर्मल निकालने में, आपका 5 सेकंड में निकल गया। 5 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट में निकल गया। 4 मिनट का डिफरेंस दिख रहे हो। तो चलो हम लोग चालू करते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को अगर होमवर्क देना होगा तो बीच बीच में दे दूंगा। सो ऐसा मत सोचना कि हाँ बस आराम से बिस्तर पे बैठ के देख रहे हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सो व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो, अभी अगर मैंने कह दिया कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत ही आसान है। मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x देखना तो बहुत ही एकदम लल्लू पप्पू है ना। तो पर इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा नहीं। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलता है वी आर गोना गो टू अ नेक्स्ट लेवल। मतलब कैसे कि आपको उधर y इज अ फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली दिखेगा ही नहीं, बहुत मेहनत करने के बाद दिखेगा, और उतनी मेहनत एग्जाम में नहीं होती है। तो पता है कैसे इसको, पता है इसका रूप ही दिखा देता हूं आप लोग को, डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। अब मुझे बताओ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x आप लोग एक झटके में कैसे देख पा रहे हो। आपको y इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसे जैसे सपोज करो x को ऐसे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। यानी इसका मतलब है कि इसमें x और y में ऐसा रिलेशन है कि वो जल्दी दिखता नहीं है। उन फंक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको आपको चाहे तो नोट कर लो, बाकी ठीक है, मतलब समझ गए तो बहुत है, इनफ है। ठीक है, अब देखो कि ऐसे फंक्शन, अब हमने सीखा है कि डिफरेंशिएशन, अच्छा मैंने अभी फंक्शन लिखा था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको dy बाई डी एक्स तो कोई बच्चा ही कर लेगा यार, है ना। इसका dy बाई डी एक्स तो कोई बच्चा ही कर लेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसका
डी वाई बाई डी एक्स या फिर कोई से भी जैसे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, या फिर कोई दूसरे टाइप ऑफ टू वेरिएबल्स हो वो कनेक्टेड हो और आपको उसका स्लोप निकालना है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बेसिकली एक रेट है और वो स्लोप को बताता है, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब आप लोग क्या समझेंगे, इसका हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। और आपने बहुत सारे मेथड्स देखे होंगे, कई जगह पर देखे होंगे, बट वो मैं आप लोग को वो वाले मेथड का बस एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसको कैसे करते हैं। बाकी मैं जो कराऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और वो थोड़ा जल्दी होगा। जो नॉर्मल मार्केट में होता है कि आप ना क्या करो, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, ऐसे ही खुला खुला नंगा नंगा इसको पूरा डिफरेंशिएट कर दो। इसको ये होगा क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, फिर प्लस इधर आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, फिर इधर चेन रूल लग जाएगा, है ना, इधर चेन रूल लग जाएगा। चेन रूल को याद करो, क्या होगा, पहले इसको हम लोग देखो कैसा बनेगा, ये 2y प्लस 2x dy बाई dx, है ना, इक्वल टू 0। अब आप लोग dy बाई dx वाली टर्म है उसको एक साइड में लाओगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरे साइड में लाओगे और dy बाई dx को कॉमन लेके जो चीज बचेगी कांस्टेंट, या फिर मतलब जो कांस्टेंट तो नहीं होगी, जो भी चीज dy बाई dx के साथ एसोसिएट होगी, जब कॉमन लेने का उसको उस साइड भेज दोगे। सिर्फ dy बाई dx या तो LHS में अकेला आना चाहिए, RHS में अकेला आना चाहिए, दैट्स ऑल। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, राइट। पर अगर मैंने सपोज करो एक आपको एग्जांपल दे दिया, किसका, सपोज करा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें ना तो y इज अ फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली दिख रहा है, और ना ही अगर आप उससे करने लग गए ना dy बाई dx है, मैं कह रहा हूं आप लोग आंसू बहाने लग जाओगे, आंसू बहाने लग जाओगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो ऐसे अभी देखो मैं आप लोग को फंडा बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगा। इट्स अ रियली वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप लोग को कैसे बचा सकता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर आप लोग को फास्ट करना है तो आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आनी चाहिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज़्यादा अच्छे से दिखती नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो आई विल कम टू दैट क्वेश्चन, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन पता है कैसे करता हूँ मैं। ये होता है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू समथिंग, कुछ भी लिख दिया हो, एक्स स्क्वायर, वही मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही लिख देता हूँ, चलो वापस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 इक्वल टू, चलो ऐसे रहने दो इसको। तो मैं इसको जनरली पता है, मैं मतलब कि नोटेशन के लिए मैं इसको 5 बुला देता हूँ कभी कभी, 5 इक्वल टू दिस। तो 5 असलियत में मैं किसको बुलाता हूँ, f ब्रैकेट में एक्स वाई, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, ठीक है। मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, और आपने कहीं देखा होगा कि ज्यादा से जगह पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेथड यूज करेंगे किसका, वी यूज द मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब देखो क्या होता है, ऐसा ले लो, चलो जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, तब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि उसको वो भी डिफरेंशिएशन और उसको हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, बराबर। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पार्शियल, अच्छा चलो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज करो 100 वेरिएबल दे दिए गए हो, 100 वेरिएबल, हाँ 100 वेरिएबल दे दिए गए हो एक फंक्शन में, और आपको उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसमें एक वेरिएबल है एक्स, 100 में से एक, बाकी 99 कोई से भी वेरिएबल है। तो आप लोग वो 99 वेरिएबल है ना, असलियत में वो कांस्टेंट होते नहीं है, बट उसको आप ये वाला डिफरेंशिएशन करते समय उसको कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मानने और अपने एकदम चौड़ में। तो मुझे बताओ कि ये फंक्शन, इसको मैं 5 लिखूंगा, तो मुझे बताओ कि उसका रिप्रेजेंटेशन पता है कैसा होता है, डेल, इसको क्या बोलते हैं, डेल, डेल एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल एक्स। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बराबर क्या होगा, y को कांस्टेंट मानेंगे, इसको ही वेरिएबल मानेंगे x को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y, और सिमिलरली डेल एफ एक्स वाई
अपॉन में डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा, एनी गेसेस, एक्स क्यूब। समझ में आ गया बात? तो इसका बेसिक फंडा क्या है, ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लो। जो नोट करना हो कर लेना, ये सब अभी आपकी इच्छा नोट करना तो कर लेना, बट इसका मेथड समझ लेना। आप जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसको सबसे पहले आप लोग करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल फाई बाय डेल एक्स क्या होगा, 2x कांस्टेंट 0 प्लस 2y प्लस 0, और निकालो और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, जो कि होगा 2y प्लस 2x प्लस 0, ठीक है। तो ये होगा। अब आप लोग को क्या करना है कि जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकाला ना, और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों को डिवाइड कर दो। आपको डिवाइड किसको करना है, ये आपका स्टेप 1 है, इसको नीचे लिख देता हूं मैं स्टेप 2 को, ये आपका स्टेप 2 आपको करना है। और साथ ही साथ जब आप ये डिवाइड कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं डिवाइड, तो जो डेल फाई बाय डेल एक्स है ना, उसको आप नेगेटिव साइन के साथ, फिर नेगेटिव साइन के साथ उसको जोड़ो, मतलब नेगेटिव साइन उस पर लगा दो और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो इस पार्शियल डेरिवेटिव से, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्टली बराबर dy बाई dx मिलेगा। अब कोई है भाई, कोई सोच रहा होगा कि असलियत में हुआ क्या होगा कि ये कट गया होगा और ये आ गया होगा डेल y बाय डेल x। असलियत में ये, इसको एज अ ट्रिक मानो, इसको ज्यादा सोचो मत इसके ऊपर, इसको एज अ ट्रिक मानो और इसको ऐसे ही करो, मतलब दिस डजंट मीन दिस, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और हम लोग इसको देखो, असलियत में जो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब जो पार्शियल कोई भी डेरिवेटिव हो dy बाई dx, इट्स नॉट अ फ्रैक्शन। मैं आप लोगों को सिर्फ उतना ही बोलूंगा जितना काम का हो, इतना जरूरी नहीं है, बट अगर आप लोग को चाहिए हो तो मैं इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा मस्त वीडियो बनाऊंगा जिसमें एकदम दिमाग खुलेगा। तो इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, एंड वी जनरली, आपको दिख रहा होगा कि वी ट्रीट इट एज अ फ्रैक्शन, बट इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, इट्स जस्ट अ रेट, इट्स जस्ट अ मेजर, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि इसको फ्रैक्शन की तरह ऐसे डील कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा, दैट्स नॉट ट्रू। तो ये तो ऐसा ही हो रहा है ना, बट ये ऐसा असलियत में नहीं है, इसको बस ऐसे समझ लेना। अभी मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, इट्स अ ट्रिक, इसके कोई हाथ पैर नहीं है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज आपने समझ लिया, इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। और ये बराबर पता है किसके होगा, इसको लिखो, माइनस ऑफ 2x 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2, है ना। इसका dy बाई dx एक कांस्टेंट आ गया, इसका dy बाई dx एक कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका स्लोप जो कर्व बनेगी वो कांस्टेंट होगी। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन करके आप लोग को मजा आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड हम लोग इससे ही करेंगे, अभी उसके है तरीके, बट मैं ये वाला मेथड प्रेफर करूंगा। ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी, तो टेंशन नॉट। तो हम लोग का क्वेश्चन मैंने अभी आप लोग को बताया ना, ये मैंने आप लोग को एक कोई सा भी एकदम इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, इसको हम लोग क्या कॉल करेंगे, फाई। सो अभी देखो कि ये जो फंक्शन है हम लोग को इसका पार्शियल, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, एंड गिवन दैट हमसे कोई मैथमेटिकल एरर ना हो, तो मैं इधर बस लिख दूंगा कि जो मॉड ऑफ x है उसको लेस देन 1 कर देंगे और मॉड ऑफ y उसको भी लेस देन 1 कर देंगे, ताकि कोई मैथमेटिकली एरर ना हो इक्वेशन में। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो अभी देखो, इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये मुझे बताओ क्या होगा, y को कांस्टेंट रखना है, x को डिफरेंशिएट करना है, क्या ये बराबर होगा,
इसमें मैंने चेन रूल लगाया। देखो बेसिकली क्या है कि मैंने इसको कांस्टेंट माना है, इसको डिफरेंशिएट करा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/2 अंडर रूट में 1 - x²। यू ऑल अग्री दिस, राइट? सो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, और साथ ही साथ जो अभी ये तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसको कैपिटल एक्स माना है, फिर हमने अंदर का भी डिफरेंशिएशन किया, जिसके मदद से मुझे पता है क्या मिला है। सॉरी, मैंने जो बोला क्या बोला था मैंने, -1/2 रूट समथिंग नहीं, ओनली 1/2 रूट समथिंग, ठीक है? तो वो हमें ये मिल गया, और साथ ही साथ हमने इसको जब डिफरेंशिएट किया अंदर वाले चीज को चेन रूल लगाने के बाद, तब हमें -2x मिला, तो वो 2 से 2 कटा, माइनस साइन इधर आ गया, और y एज इट इज उधर आ गया। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो मैं ज्यादा चेन रूल में जाऊंगा नहीं। तो प्लस आप लोग देखना कि मैं इसको स्किप कर रहा था कि आप लोग थोड़ा सा इसको कॉम्प्रिहेंड करो और क्वेश्चन को करो, मतलब बेसिकली ऐसा है। और इसको हम लोग करेंगे किसको, ये तो एज इट इज आ जाएगा। ओके, पहला एक्सप्रेशन हमारा ये मिल गया, ऐसा ही लिखो, उसको जीरो के साथ रिलेट मत करो। क्या कर दिया, जीरो के साथ नहीं लिखो। हाँ, अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट हमें किसको करना है, विद रिस्पेक्ट टू y। तो इधर आ जाएगा √1 - x²। फिर सेम टू सेम इधर आ जाएगा, क्या आएगा इस बार, इधर माइनस में xy √1 - y²। आ गया, बिल्कुल आ गया, प्लस 0। अब सेम आप लोग लगाओगे, इज इक्वल्स टू dy/dx, और वो बराबर होगा किसके, देखो तो किसके बराबर होगा। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एग्जैक्टली 1 - x² का अंडर रूट इंटू √1 - y² - xy डिवाइडेड बाय √1 - x² √1 - y² - xy डिवाइडेड बाय, उधर डिवाइडेड में क्या होगा बोलना, माइनस लगाएंगे इधर, लगाएंगे ना माइनस इधर। देखो ऐसा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बट इधर हम लोग माइनस लगाया, और ये इसके डिवाइड में आएगा, क्या आएगा, √1 - x² अपॉन √1 - y²। क्लियर है? तो इधर से ये उड़ चुका है, और हम लोग को मिला है कुछ √1 - y² अपॉन में √1 - x² विद नेगेटिव साइन। ये हो गया पार्शियल, मतलब पार्शियली, सॉरी बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये मैं चीज, ये हो गया है डिफरेंशिएट, मतलब इसका dy/dx हमें मिल चुका है। समझ में आ गई बात? ऐसे आप लोग करेंगे ये इम्प्लिसिट क्वेश्चन, इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, ठीक है? सो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे चढ़ते हैं। अब क्योंकि क्या है, मैं यही चीज को बार बार यूज करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसे खाली यूज करता हूँ आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बेस डेवलप करने के लिए ये क्वेश्चंस करा है, ठीक है? पहले तो नहीं ये। तो अभी देखो हम लोग का क्या टॉपिक आ गया मेजरली, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो बेसिकली मैं टेंजेंट समझाऊंगा, नॉर्मल का आइडिया दे दूंगा, क्योंकि नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो टेंजेंट की स्लोप की परपेंडिकुलर होगी, और वो भी वही पॉइंट से पास करेगी जिस पॉइंट से टेंजेंट पास करेगा, है ना? उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली कर्व के साथ सेम रहने वाला है। ओके, सो टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ implicit functions। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे ना, ओब्लिक और ये सारे जो कर्व्स होते हैं, ओब्लिक पैराबोला देखो, ओब्लिक इलिप्स देखो, ओब्लिक हाइपरबोला देखो, ये आपको इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे दिखेंगे। आप लोग को डायरेक्टली y एज अ फंक्शन ऑफ x बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, इतनी ज्यादा उस पर उतना ज्यादा वर्कआउट करने पे भी नहीं दिखता, तो ऐसे कैसे दिखेगा? तब आप उसमें ये सब चीजें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सपोज करो मैंने आप लोग को कोई सा भी एक सेकंड डिग्री कर्व दे दिया है, ठीक है? सेकंड डिग्री कोई सा भी कर्व दिया है, सेकंड डिग्री मत लो यार, कुछ भी ले लो, चलो x⁴ माइनस y⁴, मैं कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी ले रहा हूँ, एक मैंने कर्व लिया है, नॉट स्पेसिफिकली सेकंड डिग्री दी भी है क्या, कैसी बातें करते हो, प्लस x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस
3, ठीक है। एक मैंने कोई सी भी कर्व ले लिया है और इसका हमें ढूंढना है फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 2, अब मैंने बहुत ही रैंडम देखा है, अगर इसका कुछ गड़बड़ आती है 2,3 में तो हम लोग थोड़ा सा डेटा चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने बहुत रैंडम डेटा लिया है, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ भी आया था मैंने डाल दिया था। तो हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल ढूंढनी है। हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स। याद करो dy बाई डी एक्स आप कैसे निकाल देते हैं, याद करो आप dy बाई डी एक्स कैसे निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग करेंगे, इसको ही मैंने क्या माना है फाइव, तो डेल फाइव बाई डेल एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। ये 0 हो जाएगा प्लस 2x, समझते चलना, प्लस 0 कांस्टेंट हो गया है, तो फिर माइनस 2y है ना, प्लस 0, ऐसा हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, एकदम मेरे से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए इनफैक्ट आप लोग की, -4 y क्यूब प्लस 0, इधर 0 लिख देता हूँ, हाँ कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, फिर 0 क्यों 0 लिखा, अच्छा ओके, इसके साथ आप लोग माइनस साइन लगा दो एक, या फिर नीचे वाले के साथ लगा दो माइनस, क्योंकि नीचे वाले का मेरे को ये वाला टर्म पॉजिटिव बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा उछल रहा है, मतलब कि तो इसको हम लोग पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो इधर हम माइनस साइन लगा दो। सो आप लोग को dy बाई डी एक्स मिलेगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय, अब देखो कि 2 जो है वो सब में कैंसिल हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। अब आप लोग को इसका डेरिवेटिव मिल चुका है, तो अब आप इस पॉइंट को इसमें रख दोगे ताकि आपको उस पॉइंट पे खींची जाने वाली टेंजेंट का स्लोप मिल जाए, समझ गए। बिकॉज dy बाई डी एक्स क्या बताता है, उसकी स्लोप बताता है ना, स्लोप ही बताता है। तो स्लोप आप लोग को मिल जाएगी पॉइंट को रखने के बाद, अभी मिली नहीं है, गधे गई है। तो जो x है ना उस पे रखो 2, x में 2 रखो और y में क्या रखोगे 3 रखोगे। सो दिस बिकम्स 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 2 माइनस 3, हाँ होपफुली स्लोप आ रही अच्छी तरह से। तो इधर रखो y, ये हो जाएगा 27, 27 इंटू 2 54, ओहो 54 माइनस 3 प्लस 2, नीचे में 55 आ रहा है ना, नहीं सॉरी 54 आ रहा है, ओहो सॉरी 51 और 53 आ रहा है, और ऊपर में क्या आ रहा है 18 माइनस 3 कितना होगा 15, ये इसकी स्लोप आ रही है और वो पॉजिटिव आ रही है। मतलब जो अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखोगे ना तो इस कर्व की कुछ ऐसी स्लोप निकल रही है, ऐसी, दिस इज द एंगल थीटा, बिकॉज इट्स 1 से छोटी चीज है और मेरे को ऐसा लगता है ऐसी होगी स्लोप। तो ये चीज आप लोग को पता लग गई अभी, तो बस आप लोग को टेंजेंट की स्लोप पता लग गई है। तो जो टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट वो क्या होगा, लिखो y माइनस 3 पॉइंट फॉर्म, जो आपने स्ट्रेट लाइन से पढ़ा था वो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का पॉइंट फॉर्म था ना, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, तो वही एक फॉर्म है यार, पॉइंट फॉर्म, ये तो मतलब कि आ जाता है इसको भी। तो ये होगा m y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इसको सॉल्व कर लेना और आपको टेंजेंट मिल जाएगी। अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल के लिए ये चीज तो कॉमन रहेगी y माइनस 3 और x माइनस 2, बट उसका जो m ऑफ नॉर्मल होगा वो पता है क्या होगा, देखो m ऑफ टेंजेंट इंटू m ऑफ नॉर्मल होता है -1 अकॉर्डिंग टू चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और हमारे पास mt पड़ा है, कितना है
15/53 इंटू एम ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। तो इधर से मुझे मिलता है कि एम ऑफ नॉर्मल है वो है -53/50 मिलता है। तो बस यही जो एम है ना उसको इधर प्लग कर देना, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी एंड गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इजी है, ठीक है। तो अभी आप क्या करना, कहीं से भी आपका कुछ भी सॉल्व करते हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व करते हो, आर डी शर्मा में तो नहीं मिलेगा आई थिंक सो, बट आपको आर डी शर्मा में वो मिल सकता है जो ओब्लिक कर्व्स हो, और कोई भी रेलेवेंट सोर्सेज हो उसमें से आप उठा लेना कोई एक आध क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना। और ये आप लोग पता है कहाँ पर काम आएगा सबसे ज़्यादा, इलिप्स में काम आएगा, क्योंकि इलिप्स में क्या है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग को सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीशन से उसको करना होता है और उसको इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो बिना उसके फॉर्म कन्वर्ट करे आप इसमें कर सकते हो। तो एक आध क्वेश्चन में ट्राई करना, परंतु अगर वो अच्छे खासे फॉर्म में बदल रहा है तो ये मत ट्राई करना, प्रॉमिस करो मेरे को, क्योंकि वरना आपका लर्निंग पार्ट उस चैप्टर का तो स्किप हो जाएगा, है ना। ये तो सारा कैलकुलस में आ गया। तो कैलकुलस सीखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, आई होप मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक मस्त वाला एग्जांपल दिया है, उससे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब हमारी बात आती है इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है यार ये ब्लैक मार्कर का यही है यार, अब देखो बोर्ड गंदी हो जाएगी, छी पूरा मूड ही स्पॉइल कर दिया। आपका भी मूड स्पॉइल हो गया और मेरा भी हो गया, चलो कोई ना। पर हम लोग अभी देखने ही वाले क्या कि नॉर्मल टू एनी सेकंड डिग्री कर्व इन पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल टू एनी सेकंड डिग्री कर्व, नॉर्मल टू एनी सेकंड डिग्री कर्व इन पॉइंट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये। कि देख जैसे कि तू लिखता था टेंजेंट की इक्वेशन तो लिखता था, अच्छा देख तेरे को मैं दो चीजें बताऊंगा, अब तेरे ऊपर है कि वो चीजें कौन सी चीज तेरे को यूज करनी है, पर दोनों एकदम इक्विवेलेंट है ना। एक थोड़ा सा ज्यादा एक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, एक थोड़ा सा ज्यादा कम है। पर देख हमें मालूम है कि तेरे को सपोज कर कोई भी सेकंड डिग्री कर्व दे दिया हो, ठीक है, ax² प्लस 2hxy, ये हम लोग स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक है, इसकी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को कैलकुलस में कुछ ऐसे फंक्शंस दिखते हैं जिसमें सेकंड डिग्री इन्वॉल्व हो, यू कैन अप्लाई दैट आल्सो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के लिए, बट इसको लिखना इट इज फॉर सेकंड डिग्री कर्व, ठीक है। सेकंड डिग्री कर्व के लिए सी सर, तो एक सेकंड डिग्री कर्व मैंने रैंडम सी ले लिया, ठीक है। अब इसको मुझे मालूम, मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम अब इसका डेल्टा जीरो है, h² ग्रेटर देन ab है, h² लेस देन ab, h² इक्वल टू ab है, या फिर कुछ भी है, e इसका ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 इक्वल टू 1 है, अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। इट्स जस्ट अ सेकंड डिग्री कर्व। अब क्या होगा कि आपको मालूम है कि इस कर्व का टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे, आपको याद है क्या, x² के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, y² के लिए क्या, xy के लिए क्या, x और y के लिए क्या क्या आप लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, आप लोग को याद है, x1 y1, भूल तो नहीं गए, x1y प्लस yx1, ओ सॉरी एक ही चीज बात लिख दी, xy1 अपॉन में 2, ये करते थे आप लोग सब्स्टिट्यूशन यूज। तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें टेंजेंट का मिल जाएगा इन पॉइंट फॉर्म। ये x1 और y1 क्या है, जिस पॉइंट से आप वो कर्व में टेंजेंट खींच रहे हो, ये वो वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है भाई, कुछ स्पेसिफाई करो ना, अब्सिसा और ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये तो आप लोग को पता है कि टेंजेंट कैसे निकालना है, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो सिमिलरली अगर आप लोग एक बार टेंजेंट मिल गए पॉइंट फॉर्म में, तो आप लोग क्या करोगे कि उसमें जो आपके पास स्लोप होगी ना, उसको आप लोग चुरा लोगे इन टर्म्स ऑफ क्या, x1 और y1, और फिर वो स्लोप के थ्रू
आप लोग नॉर्मल की इक्वेशन लगा दोगे, ठीक है। उसमें आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप लोग को ना क्या करना होगा, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को टेंजेंट मिल रही, उससे आप लोग को अगर नॉर्मल निकालना है, आपको इस ऐसे करके कुछ टेंजेंट मिल रही है, उससे आपको नॉर्मल निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल चुराओगे इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1, और mt इंटू एम एन इक्वल टू -1 करके आप लोग m ऑफ नॉर्मल निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1। फिर आप क्या करोगे, वो जो टेंजेंट है उसमें y को निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1, और उसको आप लोग सब्सटीट्यूट कर दोगे किसको, कर्व में सब्सटीट्यूट करने के बाद आप लोग को क्या है ना, एक क्वाड्रेटिक मिलेगी x में, और उसको x के लिए सॉल्व करना है, और थोड़ा लेंथी हो जाएगा ऐसे करके मेथड, है ना। तो x के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे x1 और y1 में, और हमें x और जो भी है उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और फिर लोचा हो जाएगा बेसिकली। हम लोग को उसका d0 करना पड़ेगा, ये भी बात है। जब हम लोग, अगर ये मेथड की भी बात आएगी तो थोड़ा आगे बढ़ ही लेते हैं। जब आप लोग ने y इन टर्म्स ऑफ x और x1 और y1 निकाला, x में क्वाड्रेटिक आएगी, उसका d0 करोगे, आपको एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट में आप लोग क्या पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल निकालोगे, और जो x1 और y1 में आप लोग को नॉर्मल की स्लोप्स मिली है टेंजेंट के थ्रू, वो आप लोग उसमें डाल दोगे वो स्लोप में, और y1 और x1 तो आप लोग को मिल ही जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दी क्वाड्रेटिक, और x मिल जाएगा, और उसके साथ साथ y भी मिल जाएगा आप लोग को इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1। तो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। कौन गधा इतनी मेहनत करेगा, मुझे एक चीज बताओ, कोई नहीं करेगा। इसलिए आप लोग को नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म बेस्ट तरीका बताता हूँ। ये हो सकता है कि थोड़ा हार्ड हो याद रखने में, बट बिलीव में एक बार आप लोग ये सीख गए ना, मजा आएगा। तो एक एनी सेकेंड डिग्री कर्व है, एनी सेकेंड डिग्री कर्व। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू आप लोग ज्यादा अच्छे से समझोगे इस चीज को। आप लोग को थोड़ी सी लाइट की दिक्कत आ रही होगी, तो अभी वो फिक्स हो चुका है। अभी आप लोग को, आई होप आपको दिख रहा हो। तो देखो क्या है कि नॉर्मल, लोग इसकी बातें कर रहे थे, नॉर्मल टू एनी सेकेंड डिग्री कर्व इन पॉइंट फॉर्म। तो इसको पता है कैसे निकालते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। और वो एग्जांपल क्या होने वाला है, हम लोग एक हाइपरबोला लेते हैं, चलो इलिप्स भी ले सकते हैं, इलिप्स थोड़ा इजी हो जाएगा। हाइपरबोला लेते हैं, आप लोग को थोड़ा नॉलेज का टेस्ट भी हो जाएगा। नॉर्मल टू हाइपरबोला इन पॉइंट फॉर्म भी आपका टेस्ट हो जाएगा। तो हाइपरबोला हम लोग स्टैंडर्ड ही लेंगे, x2 हम लोग शिफ्टेड भी ले सकते हैं, तो थोड़ी हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, सॉरी। तो x2 बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1 हमने एक हाइपरबोला ले लिया, ठीक है। तो एक हाइपरबोला ले लिया, उसका हमें पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब मुझे बताओ कि हमको क्या डिराइव करना है। मैं आप लोग को ये मेथड लगाना सिखा रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, हाँ भाई। तो इसको हमें क्या, किधर कौन से कंक्लूजन में जाना है, फॉर्मूला मेरे साथ बोलते जाओ, a² x बाय x1 प्लस b² y बाय y1, कॉमा लग रहा है भाई, इज इक्वल्स टू a² प्लस b², जिसको आप लोग कभी कभार a² भी रख देते हो। तो मुझे बताओ कि इस चीज को हमको अभी डिराइव करना है ना। इस चीज को डिराइव हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्या आप लोग को डेल पता है क्या होता है? आप लोग जब डेल्टा 0 करते हो वो वाला ही डेल है। और क्या आप लोग ने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखा था? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द abc plus 2fgh minus a f square minus bg square, ऐसा वो उसकी बात नहीं कर रहा, minus ch square, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिटरमिनेंट फॉर्म में आप उसको कैसे लिखते थे। तो मैं उसमें पता है कैसे लिखते थे हम लोग, ए बी सी ऐसे एक डायगोनली हम लोग लिखते थे। मैंने कैसे याद किया मैं आप लोगों को बेसिकली बता रहा हूँ। ए बी सी मैंने एक डायगोनल भरा, फिर जी जी से मैंने इसके दो डायगोनल भर दिया, और दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन है बी, है ना। ऐसा मैंने सोचा है, ठीक है, ऐसा असली में होता नहीं है, मान लेना। और मैंने क्या किया है, इधर एच रखा है, इधर एच रखा है, इधर एफ रखा है, इधर एफ रखा है ना। मैंने ऐसा सोचा है इसको, ठीक है, ऐसा फिल करने का। तो ये आपका, इसको आप लोग जब 0 करते हो तब आपको मिलती है क्या, कंडीशन फॉर POSL। मैं कुछ छोटा छोटा चीज रिवाइज करते चल रहा हूँ, बट उसका अभी हमारा कोई भी काम नहीं है। ये बस डेल्टा आप लोगों को याद रखना चाहिए क्या होता है। अब मैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज कराऊंगा कि आप लोग जो ए और बी है ना, बस ए और बी है ना, उसको आप लोग बस
ए प्राइम बी प्राइम में ऐसा ए डैश बी डैश में इसको रख दो, कुछ मेहनत लगी, कुछ मजदूरी लगी, कुछ नहीं लगी, क्या जा रहा है आपका ये लिखने में, ठीक है। बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, है ना। इसको ऐसे आप लोग मिक्स करके मत चलना। तो ये आप लोग को आना चाहिए, बिकॉज ये आपको जो फॉर्मूला है उसको याद करने में मदद करेगा, और मैं भी फॉर्मूला याद नहीं करता, इसके थ्रू ही मदद लेता हूं। तो बेसिकली एनी नॉर्मल देखो, इस इक्वेशन को अगर आप लोग, सॉरी फॉर द नॉइसेस, मैंने एकदम पहले बंद करके रखा है, बट आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। x माइनस एक्स वन, व्हाट इज x1, जिस पॉइंट से नॉर्मल खींचा जा रहा है टू द कर्व, ठीक है, x माइनस एक्स वन। अब मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, अब देखो ये मैंने इसका डिनोमिनेटर कैसे लिखा है। इसके डिनोमिनेटर में पता है x1, अब x एक बार ही आएगा, जो x है वो एक बार ही, और y है वो एक बार ही आएगा, उसको ऐसे याद रखना। और जो नीचे डिनोमिनेटर पता है कैसे लिखा, जो ऊपर वाला जो रो है ना, उसको पहले मैंने, इसका जो पहला एलिमेंट है उसको मैंने x1 से किया, दूसरे एलिमेंट को y1 से, और बाद में जो x1 y1 खत्म हो गया बचा 1, तो उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर लिख दिया। और सिमिलरली y माइनस y1 का डिनोमिनेटर मैंने ऐसे लिख लिया। कोई परेशानी आई याद करने में, कुछ परेशानी नहीं आएगी, ऐसे याद रखना। इसका डिनोमिनेटर आप लोग याद नहीं रखोगे, सिर्फ x माइनस x1 y माइनस y1 जो आप लोग पॉइंट फॉर्म, और हाँ जैसे स्ट्रेट लाइन में पॉइंट फॉर्म हम लिख देते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, तो वैसे ही आप इसको ऐसे याद कर लो और नीचे डिनोमिनेटर ऐसे याद कर लो, बस बात खत्म। बस और कुछ नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो सेकंड डिग्री कर्व है, फॉर एग्जांपल सेकंड डिग्री कर्व आपके पास, हाइपरबोला को छोड़ो, बाहर में जाए, अरे यार ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। इस ये जो सेकंड डिग्री कर्व होगी, ऐसा उसका कुछ फॉर्म होगा, राइट। पैराबोला का अलग होता हो, ओब्लिक दिखने का, इलिप्स का अलग होता हो, पर दिखेगा तो ऐसा ही ना कुछ। तो उसको आप लोग को पता है किसके साथ करना है, इधर मैं लिख रहा हूं, उस सेकेंड डिग्री कर्व को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b डैश वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब c इधर नहीं लिखोगे चलेगा, इट्स अप टू यू, क्योंकि इधर c करके कुछ आ ही नहीं रहा है। तो c मैं जनरली अवॉइड करता हूं लिखना, ताकि आप लोग कंफ्यूजन, पर अगर आप लोग को पूरा लिखना है तो चलो लिख दो। आप लोग इस सेकेंड डिग्री कर्व को इसके साथ कंपेयर करेंगे, है ना, इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, राइट। जैसे कि अब देखो, अब हम लोग आते हैं इसमें हाइपरबोला का, हम लोग इसको डिराइव करना है। तो मुझे बताओ कि a डैश क्या होगा उसमें, अब मुझे बताना कि उसमें a डैश क्या होगा। मैं इधर लिख देता हूँ, चलो। अब मुझे बताना कि a डैश उसमें क्या होगा, कि a डैश होने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1/a स्क्वायर, b डैश क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है, -1/b स्क्वायर, और g इक्वल टू h इक्वल टू f इक्वल टू 0 नजर आएगा आप लोग को। c की जरूरत नहीं है, c इक्वल टू अगर आप लोग को लिखना हो -1 तो लिख दो, चलो, पर उसकी जरूरत होने वाली नहीं, क्योंकि फार्मूला में कहीं c है ही नहीं। अब आप लोग को क्या करना है कि a डैश क्या a डैश h g और ये सारी चीजें उस पे f है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है जो आप लोग को इधर मिला, फिर देखना क्या आएगा। तो x माइनस, अरे यार जगह बची नहीं ना, कि फॉर्मूला हटा रहा हूं, इसके जगह पर मैं इसको कर दूंगा, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसको डिराइव करने में।
अभी अपन एक मस्त सा क्वेश्चन भी देखते, करना है कि नहीं करना है, बाकी आई थिंक इट्स इनफ, बहुत बढ़िया बिंदास करोगे। तो इस फॉर्मूले डालो x माइनस एक्स वन बाय ए डैश की जगह क्या डालोगे x1 इंटू अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा प्लस जीरो एच जीरो जी जीरो है ना भैया, तो और इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में एच जीरो हो जाएगा जीरो माइनस वाई वन अपॉन में क्या होगा बी स्क्वायर प्लस जीरो आ गया, ये एफ जीरो है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको डायरेक्टली अब इसको सॉल्व करना मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, और मुझे 100% विश्वास है कि आ ही जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग को ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये ई किसका है, ये कैमरे का थोड़ा सा टाइमर आउट हो चुका, तो इसलिए मेरे को बीच में जल्दी से आप लोग को ये ट्रांजिशन देखने को मिल गया होगा, पर डोंट वरी, मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए आप लोग के लिए सिस्टमेटिक स्टेप्स लिख दिए, और इस सिस्टमेटिक स्टेप्स को आप लोग फॉलो करेंगे। नॉट फॉर एनी, मैंने इधर एक मिस्टेक की थी, एनी के लिए आप लोग को जो एनी है उसको थोड़ा सा ऐसे कर देना आप लोग, ठीक है। ये सिर्फ आप लोग पीवर सेल और सर्कल के लिए लगाओगे, और बाकी हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला किस पे ओब्लिक में लगाओगे, ठीक है। ये वाला जो अभी हमने देखा था, और तब तक के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट जो एडवांस्ड लेक्चर्स आएंगे वो होंगे, सबसे पहला मैं डालूंगा पॉइंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, जो थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस लेवल होगा, कि उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपको कम दिखेगा और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा दिखेगी, पार्शियल डेरिवेटिव्स और ये सारी बहुत सारी मज़ा आ जाएगा आप लोग को। वो सारे लेक्चर्स आएंगे और ये सीरीज़ में कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ, और साथ ही साथ वापस आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर, और तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ऐसी पढ़ाई करते रहना, एंड इसको रिवाइज कर देना, ठीक है। चलो बाय।